ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है बेफिक्र बादशाह। पार्ट 3। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प है। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते हैं, और कोई का भी खजाना अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी है। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र, क्योंकि यह खजाने जो है इसको न चोर लूट सकता, न राजा खा सकता, न पानी डुबो सकता। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। अव्यक्त वाणी डेट है 2 फरवरी 2007। हर एक बच्चे को यह रूहानी फकूर रहता है। दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना। फकूर है ना। जितना इस फकूर में रहेंगे तो फकूर की निशानी है बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकूर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो, बेफिक्र बादशाह हो? है? हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र कि कभी कभी फिक्र आ जाता है। अच्छा है। जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है। बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? क्या करे, कैसे करे, कभी कभी तो गाते हो। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो। बहुत मज़ा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 31 अक्टूबर 2007। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे भरपूर होगा उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा
स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकूर चमकता है, और जितना ही रूहानी फकूर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकूर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरे चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे ते अच्छा होगा। इसको कहा जाता है रूहानी फकूर। रूहानी फकूर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है। बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे। इसीलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 मार्च 2008। निमित्त समझकर चलो। अपने को सदा बेफिक्र बादशाह रखो। फिक्र कोई नहीं रखो। फिक्र आवे ना तो बहनों को बता दो, बाप को दे दो। आप तो ट्रस्टी हो ना, मालिक तो बाप है ना, तो कोई भी बात होती है मालिक के ऊपर छोड़ो। आप ट्रस्टी बन के चलो। इसमें बेफिक्र रहेंगे। जो स्वयं को अनुभव होता है वह औरों को देने के बिना रह नहीं सकते। खुशी है ना, तो खुशी बांटने के बिना रह नहीं सकेंगे, और आप भी खुशी देंगे। सब खुश होंगे ना, यह खुश क्यों रहता है, तो सेवा हो जाएगी। यह भी सेवा करते। अव्यक्तवाणी डेट है 2 अप्रैल 2008। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह सभा इस समय ही लगती है, क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देकर बाप से फकूर ले लिया है। यह सभा अभी ही लगती है। आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते भी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। यह बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फकूर दे दिया है। जिनके जीवन में फकूर नहीं फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है। तो बताओ, आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिक्र बाप को देकर फकूर ले सकते हैं। आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते हैं। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों के
चाहे सम्मुख है, चाहे जहाँ भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक बीच चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं, तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है कोई फिक्र? बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी है तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? फर्क क्या है? ते और मैं, इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा, और मेरा क्या रहा? मेरा बाबा। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है, इसलिए क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है ही, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए यह अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिकर लेकर फकूर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए ना। तो बाप दादा ने 3 तख्त के मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से है? एक तख्त भ्रकुटी का, यह तो सबको है ही। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको यह 3 तख्त प्राप्त है ना। सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो तख्त पर रहते हो, क्योंकि बाप के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। यह देह भान मिट्टी है। बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है। अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2011। आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सवेरे से उठ बेफिक्र स्थिति में स्थित हो हर कर्म करता है।
हर एक बच्चे को अनुभव है कि यह बेफिक्र बादशाह की जीवन, बादशाही भी और बेफिक्र भी कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि आप सभी ने बाप को फिक्र दे करके फकूर ले लिया है। फकूर भी अविनाशी फकूर ले लिया है। हर एक अनुभव करते हैं कि यह बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है। दिन रात कोई भी बात का फिक्र नहीं, लेकिन फकूर है। जानते हो कि यह बेफिक्र रहने की जीवन बाप ने इस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बादशाह बना दिया। अभी अनुभव करते हो, बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है, और अगर फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भरा हुआ होता है। यह बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। जो भी हद का मेरा मेरा है, उसको तेरा कर दिया। मेरा और तेरा में एक मात्रा का ही फर्क है, मैं और ते। लेकिन मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है। बन गई है ना? कान हिलाओ। बन गई? बेफिक्र जीवन बन गई। अभी बाप दादा यही हर बच्चे से चाहता है कि फिक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। तो हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का निशान भी नहीं रहे, क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। और यह बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी है। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं क्यों, क्या, कैसे, कब तक, यह सब समाप्त हो गए। बाप दादा आज इस सीजन के लास्ट दिन यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। मंजूर है? अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, क्योंकि यह 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। व्यर्थ संकल्प भी किसमें आते हैं? मन में आते हैं ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। बाप ब्रह्मा के हाथ में हाथ देके साथ चलना है। तो हाथ क्या है? फरिश्ते को स्थूल हाथ तो है नहीं। ब्रह्मा बाप का हाथ क्या है? श्रीमत। तो बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन सदा, जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे जगत अम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अप्रैल 2012। आज सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की दिखाई दे रही है, क्योंकि फिक्र बाप को देके फकूर ले लिया है। आप सब भी सवेरे से लेकर रात तक बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि स्वराज्य मिला हुआ है। तो चेक करते हो
क्योंकि बेफिक्र बादशाह की निशानी है उनका मस्तक लाइट से चमकता है। और बेफिक्र बादशाह हो तो डबल ताजधारी हो। डबल ताजधारी ही बेफिक्र बादशाह है। तो आप सभी अपने को बेफिक्र और बादशाह अनुभव कर रहे हैं। अगर डबल ताज नहीं अर्थात बेफिक्र नहीं तो माथे पर क्या आता है? किचड़े का टोकरा। तो क्या अच्छा लगता है? तो बाप दादा आज हर बच्चे को डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह देख खुश होते हैं। तो आप सभी बाप दादा के साथी अपने को ऐसे अनुभव करते हो कि कभी करते हो कभी नहीं। यह डबल ताज सारे कल्प में सिर्फ आप बच्चों को प्राप्त होता है। राजे तो बहुत बनते हैं, द्वापर से लेके राजे तो बनते हैं, लेकिन डबल ताज सिर्फ आपको ही मिलता है। तो बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों से मिलने आए हैं। फिकर दे दिया ना कि थोड़ा बहुत रह गया है? फिकर दे दो। बाप को फिकर देना आता है ना। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है। मेरे को तेरे में बदल लो। कितना सहज है, मेरा और तेरा, ते और मैं, इतना फर्क है। तो सभी ने दे दिया है, मेरे को तेरे में बदल दिया है। जो समझते हैं हम बेफिक्र बादशाह है, वह हाथ उठाना। लंबा हाथ उठाओ, उठाओ, हाथ उठाओ। बाप दादा देखेंगे। फिर कभी तेरे को मेरा तो नहीं कर देते हो? अगर अभी भी थोड़ा बहुत रह गया हो तो फिकर को दे फकूर ले लो। क्योंकि दिन प्रतिदिन विश्व में भय तो बढ़ने वाला है, लेकिन आप सभी बाप के बच्चे बेफिक्र बादशाह बन औरों को भी फिकर से दूर करेंगे। इसके लिए सहज साधन है। अमृत वेले से लेके रात तक फॉलो ब्रह्मा बाप, क्योंकि ब्रह्मा बाप भी साकार तन में हर जिम्मेवारी होते बेफिक्र बादशाह रहा है। चाहे कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप को साकार में नहीं देखा, लेकिन उनके चरित्र, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ जैसे आप साकार में हो, वैसे ही इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी बेफिक्र बादशाह रहा है। अंत तक भी उन्हों की सूरत में बेफिक्र के चिन्ह दिखाई दिए। अंत दिन तक भी कोई आधार बिना लास्ट क्लास कराया है। ऐसे हेल्दी और फकूर में वेल्दी। तो आप सभी भी बेफिक्र बादशाह बने हो ना। चाहे शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन स्थिति सदा बेफिक्र बादशाह। बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे ब्रह्मा समान देखने चाहते हैं। तो चेक करना, चाहे शरीर कैसा भी हो, लेकिन मन सदा बेफिक्र बादशाह हो। तो नोट करना, सुबह को उठते ही चेक करो, सबकॉन्शियस में कोई भी फिकर तो नहीं है। बीच बीच में चेक करना, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे। क्योंकि सारे कल्प में सिवाय आप बच्चों के डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह कोई नहीं बना है। आपके चित्रों में सदा डबल ताज है। द्वापर में कई राजे बने, लेकिन डबल ताजधारी और फिर स्वराज्य वाला राजा ऐसे कोई नहीं बना। तो आज का अपना टाइटल बेफिक्र बादशाह सदा याद रखना।
यह टाइटल अपना अमृत वेले से लेके स्मृति में रखना। मैं कौन? बेफिक्र बादशाह। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2012। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देकर बाप से फकूर ले लिया है। यह सभा अभी ही लगती है। आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते भी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। यह बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट, आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फकूर दे दिया है। जिनके जीवन में फकूर नहीं, फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है। तो बताओ, आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिक्र बाप को देकर फकूर ले सकते हैं। आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते हैं। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों के चाहे सम्मुख है, जहाँ भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक बीच चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है? है कोई फिक्र? जब बाप ने प्रकृति जीत, विकारो जीत बना दिया तो फिक्र कैसे आ सकता है? बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी है तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? फर्क क्या है? ते और मैं, इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा, और मेरा क्या रहा? मेरा बाबा। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है, इसलिए क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है ही, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए यह अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिक्र लेकर फकूर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए ना। तो बाप दादा ने 3 तख्त के मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से है? एक तख्त भ्रकुटी का, यह तो सबको है ही। दूसरा तख्त है
बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको यह 3 तख्त प्राप्त है ना। सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो, तख्त पर रहते हो? क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। यह देह भान मिट्टी है, बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते। अव्यक्त वाणी डेट है 30 नवंबर 2015। बेगमपुर के बादशाह। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो, तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करे, कैसे होगा, कब होगा। यह सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह है। इस स्मृति को कब भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकारा कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है, तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है, तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? अव्यक्त वाणी डेट है 31 मई 1972। क्या अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो? बेगर के साथ बादशाह भी। बेगर बनने की बातों में बादशाह नहीं, और ना ही बादशाह बनने की बातों में बेगर ही बनना है। यही बुद्धि का कमाल चाहिए।
जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना ले। इसके लिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए? इसमें चाहिए निर्णय की शक्ति। जब पहले यह जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस समय प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तभी तो विजयी बन सकेंगे ना। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? इसके लिए मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज़ जितनी साफ होती है तो उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात निर्णय सहज हो सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, तो उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या अपने में ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप का सुख लेने के लिए ही तो यहाँ आते हो ना। लेकिन फिर भी नंबरवार किस आधार पर होते हैं? यही है सच्चाई और सफाई, और इससे ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी। सच्चाई और सफाई है, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितनी परसेंटेज में है, यह चेक करने से नंबर स्वतः ही निकल आएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 24 जून 1974। सभी अपने को विधाता बाप द्वारा विधि और विधान को जानने वाले समझते हो। विधि और विधान को जानने वाले हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर का बादशाह। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो, अर्थात संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो, क्योंकि दुखधाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो। ऐसे संगम युगी बेगमपुर के बादशाह अपने को समझते हो ना। बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता रहता है। ऐसे बेगमपुर के बादशाह, जिन्हों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के लिए दुख दूर हो जाते हैं, जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती है। ऐसे चैतन्य आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अक्टूबर 1975। सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और अपने को चेक करते चेंज करते रहो। फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से
समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। अब यह मजदूरी करना छोड़ो, बादशाह बनो। बेगमपुर के बादशाह हो तो न समस्या का शब्द होगा, न बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। अव्यक्त वाणी डेट है 17 मार्च 1981। आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। यह संगम युगी बादशाहों की सभा है। इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध करते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो, ऐसे बने हो। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अप्राप्ति दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हो। सुख के साधन संबंध और संपत्ति यही विशेष है। सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? सर्व संबंध अविनाशी है तो दुख की लहर कैसे होगी? संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह हो। बादशाह बने हो कि अभी बन रहे हो? बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं? सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। कोई न कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली तो कहाँ पहुँच गई? शोक वाटिका में। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है, बिन कौड़ी होते बादशाह है। बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। ऐसा अनुभव है ना? संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? है छोटे से स्थान पर कोने में, लेकिन पहुँचते ही कहते हो कि सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुँच गए हैं।
तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना। सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। संसार ही बदल गया, ऐसा अनुभव करते हो ना। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहाँ भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान, दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो। तन के बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर अपनी तरफ खींच लेती है। न्यारे हो ना। संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए, स्वभाव बदल गया, इसलिए सुखमय संसार के बन गए। वैसे तो बेघर बन गए, अर्थात यह देह रूपी घर भी अपना नहीं, बेघर हो गए ना। लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा व खुशी रहती है। इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। तो सभी बादशाह बैठे हो ना। अव्यक्त वाणी डेट है 7 मई 1983। सभी बेगमपुर के बादशाह गमों से परे सुख के संसार का अनुभवी समझते हुए चलते हो। पहले दुख के संसार के अनुभवी थे, अभी दुख के संसार से निकल सुख के संसार के अनुभवी बन गए। अभी एक सुख का मंत्र मिलने से दुख समाप्त हो गया। सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हैं। सुख के सागर बाप के बच्चे हैं, यही मंत्र मिला है। जब मन बाप की तरफ लग गया तो दुख कहाँ से आया। जब मन को बाप के सिवाय और कहाँ लगाते हो, तब मन का दुख होता है। मन बना भव है तो दुख नहीं हो सकता। तो मन बाप की तरफ है या और कहाँ है। उल्टे रास्ते पर लगता है तब दुख होता है। जब सीधा रास्ता है तो उल्टे पर क्यों जाते हो। जिस रास्ते पर जाने की मना है, उस रास्ते पर कोई जाए तो गवर्नमेंट भी दंड डालेगी ना। जब रास्ता बंद कर दिया तो क्यों जाते हो। जब तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा है ही नहीं तो दुख कहाँ से आया। तेरा है तो दुख नहीं, मेरा है तो दुख है। तेरा तेरा करते तेरा हो गया। अव्यक्त वाणी डेट है 12 दिसंबर 1983। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती है, वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो तो सभी क्या बन जाएंगे।
निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन। संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अव्यक्तवाणी डेट है 22 फरवरी 1986। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी है। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदाकाल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना। कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना। ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। अव्यक्तवाणी डेट है 22 मार्च 1986। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना ही जमा किया है उतना ही
चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। क्षमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है कि जितना फकूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ रूहानी फकूर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फकूर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रश्नचित्त के बजाय प्रसन्नचित्त रहते हैं। हर कर्म में, स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती। अव्यक्तवाणी डेट है 21 नवंबर 1992। अच्छा, ओम शांति।